आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मनाया गया गंगा दशहरा और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी। उमरिया में बारिश से गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत धार जिले में आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में सहभागिता कर जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार पुरातत्व और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके लिए उन्होंने यहां सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान किया। उन्होंने भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 बलिदानियों लक्ष्मण सिंह पंचघाटी, बंद सिंह अमझेरा और अंतर सिंह के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। तो माँ वाग्देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसलिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया और श्रमदान कर जल एवं जल संरचनाओं के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर आज सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कुओं, नहरों, बावड़ियों और तालाबों की साफ सफाई, घाटों की स्वच्छता और पुराने बंद पड़े बोरवेल के पास रिचार्ज पिट का निर्माण कर जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण एवं सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। सीहोर के रेहटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर जिला स्तरीय संरक्षण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं नीमच, कटनी, खंडवा, खरगोन, अशोकनगर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, श्योपुर और रायसेन में भी जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें
मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी पुस्तक अपनापन का विमोचन कल किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के संबंधों और अनुभवों को साझा किया है। विमोचन कल नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा करेंगे। ये पुस्तक केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, वो सोच है जिसने भारत को बदल दिया। 26 मई को इस पुस्तक का लोकार्पण श्रीमान वेंकैया नायडू जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, और आदरणीय देवेगौड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, ये सुब्रमण्यम हॉल पूसा में करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड विभिन्न नवाचारों से देश में सबसे आगे है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन की गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार से स्कॉच अवार्ड भी मिला है। ये पारदर्शी व्यवस्था पूरे देश के लिए उदाहरण बनी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का श्रेष्ठ वक्फ बोर्ड है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज भोपाल के रविंद्र भवन राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 850 बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। अब रुक करते हैं मौसम का। आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। यह सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है और गर्मी अपने चरम पर होती है। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया कि नौतपा की शुरुआत के पहले ही दिन नर्मदापुरम में असर देखने को मिला। यहाँ सुबह से ही तेज और तीखी धूप रही। भोपाल, विदिशा और सीहोर में भी गर्मी से लोग परेशान दिखे। उधर उमरिया जिले में नवतपा की शुरुआत मौसम के बदले मिजाज से हुई। नौतपा के पहले ही दिन गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। अब समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग के शहडोल और उमरिया जिलों में 40 करोड़ की लागत से 3 डिग्री कॉलेज भवनों का निर्माण किया जाएगा। कटनी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विविध जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खरगोन के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रस्तावित नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। जिला जेल अशोकनगर में आज बंदियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज श्योपुर में श्योपुर जिला स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल में आज लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अधिकारियों और विभागीय निर्माण अधिकारियों को कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन ऐप के जरिए चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई है। 3 दिन की गिनती में 315 गिद्ध पाए गए। गुना में कलेक्टर ने आज जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अधिकारियों का सम्मान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। धार में बनेगा सरस्वती लोक और भोज शोध संस्थान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों में श्रमदान कर मनाया गया गंगा दशहरा। और नौतपे के पहले दिन मिला जुला रहा मौसम। भोपाल, विदिशा, सीहोर सहित कई जिलों में रही भीषण गर्मी। उमरिया में बारिश से गिरा पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।